अनुशी, अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाओ जल्दी। मम्मा तो पूरे 2 घंटे से गायब हैं। जहां जाती हैं वहीं रह जाती। अल्लाह तौबा, अब तो मुझे हौल उठ रहे हैं भाई। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। कस एक बात तो बताओ, ये डॉक्टर साहब कहाँ टकरा गए तुम्हें जो तुम उन्हें घर उठा लाई? मुमानी, मैं उठाकर नहीं लाई हूँ। इन बेचारे ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी है। ओके जी, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। रुकिए जरा, देखा आपने कितना परेशान कर दिया बेचारे बेजुबान डॉक्टर को। डॉक्टर सुखाब, आप एक्चुअली आदी नहीं होंगे ना इस तरह के लहजों और आवाजों के, इसलिए आप घबरा के भाग रहे हैं ना। मुझे पता नहीं था कि अम्मी घर पे नहीं है और ये साहिबा नीचे तशरीफ लाई, वरना मैं आपको कभी भी नहीं लाती। आई थिंक अब आपको वाकई चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 मिनट यहाँ रुके ना तो मुमानी की तंज की बरसात शुरू हो जाएगी। आप चाहिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए जरा। जी। मैं आपको ना अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि आज नहीं बता सकूंगी। मेरी मुमानी को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना, इनके सामने कोई ढंग की बात नहीं हो सकती। तो आप चाहिए। अल्लाह हाफिज। रुकिए जरा। डॉक्टर डॉक्टर, कहाँ फंस गया यार? ये लक्षण है तुम्हारे। आने दो, आज तुम्हारे मामू की कॉल आने दो। सब बताऊंगी, इसकी हरकतें, इसकी करतूत सब बताऊंगी। तू देख आज, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं है। ये हालात है। आने दो तुम्हारे मामू का फोन। पहले मुझे बेवकूफ बनाया, उस हाफ अंकल को बाप का, फिर वो भी झूठ निकला। अब जायदाद के लिए नए बाप पर मुकदमा। मतलब मामू के घर में रिहाइश, वो मानी का अजीब तकलीफ दे रवैया। फिर कहानी क्या है इस लड़की की यार? और इसका बाप कौन है? और घर से बेघर क्यों है? तालीम भी हासिल कर रही है, केयरटेकर की जॉब भी कर रही है, और फिर इससे बेहतर जॉब भी चाहती है। किस्सा क्या है इस लड़की का? कहानी तो सुननी पड़ेगी। नहीं, अभी नहीं। क्या सोचते होंगे, इतनी वेल मैनर्ड, तमीजदार, एजुकेटेड, डिसेंट लड़की है, लेकिन इससे रिश्तेदार किस किस्म के रिश्तेदार हैं यार? घर आए मेहमान को तमीज से बात तक नहीं की, इज्जत तक नहीं दी। कौन से मेहमान है? किसी के भी घर में कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाए उसे मेहमान नहीं कहते। अरे किसी घर की बेटी के साथ कोई इंसान लटक के आ गया, उसे मेहमान हरगिज नहीं कहा जाता। लगाओ तुम्हारे अब्बा को फोन। काशफा अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी ना, बताती हूँ उन्हें। लड़कों से दोस्तियां गांठ के बैठ गई हो तुम, फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी वो। मजा आएगा मुझे। एक्सक्यूज मी, वो लोग कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का साया ना मेरे सर पर सलामत है। और पापा ने किया क्या आज तक? हाँ, 2 वक्त की रोटी देने के अलावा किया क्या उन्होंने हमारे लिए? घर से हाथ पकड़ के तो निकाल दिया था हमें। सवाल करेंगे। हाय हाय अल्लाह, देखो जरा इसे। बाप का कोई लिहाज ही नहीं, दिल में कोई डर ही नहीं है। मैं तो बार बार कामिल को ये बात समझाती हूँ कि जो लड़की अपने बाप की सगी ना हुई ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती। कोई जरूरत नहीं है इन पे पैसा लुटाने की। पता नहीं क्या घोल घोल के पिला दिया है, मेरी एक नहीं सुनते। सारी जिंदगी ना आपकी इसी गलतफहमी में गुजर जाएगी कि कामिल मामू अपनी कमाई हम पर लुटा रहे हैं। काश कि ये वाकई सच होता, काश। तो आज मुझे अपनी जरूरियात के लिए ना नौकरी न ढूंढनी पड़ रही होती। पता नहीं आपको कब समझ में आएगी ये बात कि अपनी कमाई खानदान वालों पे लुटाने के लिए ना बहुत दिल चाहिए होता है। और वैसे भी इस तरह की सिचुएशन में जब बीवी आप जैसी हो, फिर तो कमाई लुटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी हूं मैं? अब इस बात का जवाब तो आपको आईना ही दे सकते, लेकिन जवाब कैसे मिलता? जमीर भाई साहब जिंदा होते तो जवाब मिलता ना, अभी तो मुश्किल है काफी। बिल्कुल ठीक कहती है काशफा अभी, बहुत ही कोई बदतमीज लड़की है। बदतमीज नहीं हूँ, असल में जो सामने से मिलता है ना, वही फेंक के वापस मार देती। बस अब एक लफ्ज और कहा ना तुमने तो हशर नशर कर दूंगी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आए बैठे अम्मी। माशाल्लाह लगे रहते हैं। आ गई आप? कुछ अंदाजा है कितनी देर पहले निकली थी सैर सपाटों पे? अल्लाह की कसम, आप ही
मुझे ना आपकी एक मिनट की समझ में नहीं आती। अरे जिन औरतों की जवान बेटियां घर में बैठी हूं ना, उन औरतों का दिलो दिमाग तो घर में ही पड़ा रहता है। आप पता नहीं कैसी माँ है, बेटियों की जरा फिक्र नहीं है, जरा एहसास नहीं है आपको, बस सीधा बाहर लगा रहता है आपका। हुआ क्या है? अरे वाह, आप तो बेटियों वाली माओ की खुसूसियत ऐसे बयान करिए जैसे बड़े बाल बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेऔलादी का ताना दो। देख रही हैं सीमा बापी, आप कितनी बदतमीज और बदतहजीब औलाद है आपकी। लेकिन आपको क्या, ये सारी पट्टियां आप ही की तो पढ़ाई हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है शगुफा। कोई पागल अहमक सौदाई नहीं हूं मैं, सब समझती हूं। एक बात और, आपके जाने के बाद ना किसी गैर लड़के को उठा के घर ले आई थी ये। पता नहीं क्या इरादे थे इसके, और जब मैंने रोकने टोकने की कोशिश की ना तो आग लग गई बेचारी। और अब आप ना ज्यादा नन्ही मत बनिएगा, आप तो सब कुछ जानती होंगी क्या हरकतें हैं आपकी औलाद की। आई बड़ी, जब ये लड़कियां आपकी नाक कटाएंगी ना तब पता चलेगा आपको कि ठीक कहती थी शगुफा। आई बड़ी, 2-2 घंटे लगाएंगी माँ सौदा सल्फलाने में। क्या कह रही है ये? कह तो नहीं रही थी अम्मी, जहर उगल रही थी। अम्मी आप मुझे खुद एक बात बताएं, एक इंसान मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए आया है, मैं उसे अंदर आने का भी ना कहूँ? मैं कोई चोरी छुपे थोड़ी आई हूँ कि डर के उसे बाहर से ही टरखा देती। क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा उनके सामने। अच्छा मुझे अब बताओ, कौन आया था? पूरी बात बताओ। वैसे ना तुमने अच्छा किया कि मम्मा को इत्मीनान दिला दिया, वरना मामी तो यूं बात कर रही थी कि जैसे तुम किसी चोर उचक्के को घर पे ले आई हो। मामी की तो आदत है तमाशे लगाने की। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी को अपनी बेटियों पर भरोसा है। मैं बस इसीलिए डॉक्टर से हमको घर लेकर आई थी ताकि उनकी गलतफहमी दूर कर सकूं। तो पता है वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में? क्या? उन्हें लगता है कि मैं पापा की बेटी नहीं हूँ, दादी की केयर टेकर हूँ। इसलिए मैं उनको घर लेकर आई ताकि वो अम्मी से मिले और उनकी गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं दादी का ख्याल रखने वाली मुलाजमा नहीं, अर्शी औसाफ अहमद। ये तुम्हारे बारे में किसने बोला? वो मेरी इतनी प्यारी और इंटेलिजेंट बहन को ऐसे कैसे समझ सकते हैं? ये जरूर ना खाला अम्मा और मिसेस औसाफ ने ही ऐसा बोला होगा। पता नहीं भाई जिसने भी बोला है, मैं बस उनको घर लाके उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती थी। तुम्हें पता है मैंने उनकी पहले भी ये गलतफहमी दूर की थी, लेकिन है तो वो मोटी बुद्धि ना, उनको अकल कहाँ आती है। उनको मुझ पे यकीन ही नहीं आया, इसलिए सोचा कि आज अम्मी से फाइनली मिलवा ही दूं ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन मामी ने ना और भी दलील कर दिया। यार वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये मामी को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्लीज अर्शी प्लीज, ऐसी कोई हरकत नहीं करना, फिर मामू मम्मा को बातें सुनाते हैं यार और मम्मा हर्ट हो जाएंगी यार। बस छोड़ दो मामी को उनके हाल पे। कुछ लोगों की ना आदत होती है, वो दूसरों को परेशान देखकर खुश होते हैं और वो उसी नेचर की हैं। कितने सालों से उनके घर पे रह रहे हैं यार, अब तो उनको अच्छी तरह से जान गए। अबे ओए, जुमला दुरुस्त करो अपना। ये ममानी का घर नहीं है, नाना का घर है। जितना मामू का हक है उतना हमारी माँ का भी हक है। एक दफा थोड़ी बहुत आमदनी आना शुरू हो जाए ना घर में, फिर सारे हालात सेट हो जाएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कमाऊंगी और कैसे। मैंने सोच लिया, मुझे अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पे आसूदगी और खुशी चाहिए बस। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बेटी होना कितना बड़ा जुर्म है ना। खबरदार, ऐसी बात सोचकर ना खुद की तौहीन मत किया करो नूशी। समझ रही हो ना मेरी बात? कि मुझे तो लगता है कि जो लोग अपनी बेटियों की कदर नहीं करते ना, उनसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं होता। आइंदा अगर तूने खुद को हकीर समझा ना, मुक्का मारूंगी मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं समझ रही, मगर पापा ना ये बात भूल गए कि उन्होंने कैसे हम दोनों की वजह से मम्मा को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। क्या इज्जत रही होगी मम्मा की जब वो 2 बच्चियों के साथ मामी के सामने अपने बाप के घर पे लौटी होंगी। जब दूसरों के घर पे रहते हैं ना तो सर झुका के ही रहना पड़ता है। अर्शी, अनुषी तुम फिर भूल रही हो, ये घर किसी और का नहीं है, हमारे नाना ने बनवाया था। बता चुकी हूँ काफी दफा तुमको ये बात। और वो घर जिससे हम निकाल दिए गए थे, वो भी तो हमारे बाप का बनाया हुआ था ना।
जब उस घर पे हमारा हक नहीं है तो फिर नाना के घर पे क्या ही होगा। क्या सोच रही हो? तुम्हारी उदासी ने ना मुझे जिद दिलवा दी है। कैसी जिद? यार अनुषी चुप करके सो जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी का काम करना है प्लीज। तुम्हें से क्या तकलीफ है? कौन है? इमाद। अरे नहीं यार, चोरी हो गई, डाका पड़ गया, कुछ बचा भी है, सब लुट गया। अरे मुंह में खाक। हाय हाय, उसका मतलब डाका नहीं पड़ा। मैं दिल में ऐਵੇਂ ही खुश हो रही थी कि अच्छी बात है, अल्लाह करे डाकू नानी को उठा कर ले गए, लेकिन डाका ही नहीं पड़ा। नानी इधर ही है, उन्होंने सुन लिया ना तो तुम्हें उठवा देंगी। तो मैं किसी से नहीं डरती समझे। खैर तुमने मुझे क्यों बुलाया है? एक्चुअली मेरे दोस्त की बहन की शादी है, मैंने लाहौर जाना है। लाहौर? कितना मजा आएगा यार, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ प्लीज। मैं तुम्हें अपने साथ लाहौर लेकर जाऊं? हाँ तो मैं सीरियस हूँ यार, मैं कसम से कोई मस्ती नहीं करूंगी वहां जाके, किसी किस्म का धमाल नहीं मचाऊंगी, बस ढोलक की थाप पर सुरीली आवाज में गाने गाऊंगी, वो भी शादी वाले। मैं यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ यार, मुझे भी लेके चलो। यहाँ मेरी नानी और खाला मशहूर कर देंगी कि लड़का लड़की बगैरती की सारी हदूद क्रॉस करके घर से फरार हो गए। ये भी सही कह रहे हो, ये भी बहुत मुसीबत है। तो क्या करें? अनुषी को लेके चलते, प्लीज 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 मान जाओ प्लीज। सोचा जा सकता है। मुंह तो बंद करें, डरा क्यों रही हैं? हाय चुड़ैल की बच्ची, मेरे मासूम बच्चे के पीछे क्यों पड़ गई है? अपने घर में टिका नहीं जाता, जब देखो इधर ही घुसी रहती है। लो जी, इनके बहन तो शुरू हो गए। नाना आपको गलत फहमी हो रही है, अर्शी को मैंने ही बुलाया था। हाँ वही तो, तेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है ये। अरे बेटा तू नहीं समझता, ये लड़की नहीं पूरा चंडाल है, चंडाल। अरे नानो ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अर्शी को मैंने बुलाया था, एक्चुअली लाहौर जा रहा हूँ, पैकिंग में मशवरा चाहिए था उससे। ये और इसके मशवरे खूब समझती हूँ मैं। अरे दूर हो जा मेरे नवासे से। अच्छा जी। देखा देखा इसको। इमाद, तुम्हारी वजह से चुप हूं मैं, वरना जवाब ना एक से बढ़ के एक है मेरे पास। तुम क्यों नहीं बोलते हो कुछ? हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो मंसूबे तुम्हारे जहन में चल रहे हैं ना वो कभी नहीं होंगे। तुम मेरे मासूम नवासे को फंसाकर इस घर में घुसना चाहती हो। मतलब कि जिस दिन इमाद मुझसे शादी करने के लिए दूल्हा बना बैठा होगा, उस दिन आप इसे जहर देके मार देंगे। हाँ। अरे काली जुबान वाली, मैं क्यों अपने बच्चे को मारूंगी भला? जहर दूंगी तुझे, जान लूंगी जान। मैं बहुत चालाक हूँ, इतनी आसानी से ना आपके हाथ तो मैं नहीं आने वाली। खैर इमाद, मैं जब तक अपने अब्बा के घर जा रही हूँ, ये इधर उधर हो जाए ना तो मुझे बुला लेना, तब आके मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी। बाय। देखा इसको, देखा तूने? आप भी हद करती हैं नानो, बिला वजह उसे बातें सुना दी। क्यों भूल जाती हो, मेरे चचा की बेटी है, इकलौता कजन हूं मैं उसका। कुछ तो हमारे रिश्ते का एहतराम करें। ना बेटा, हमें ना सिखाओ, हमें पुराने रिश्ते भी पता हैं और वो रिश्ते जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी नजर आ रहे हैं। नानो आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा भाई, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। हाँ। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, बेटा तेरी सेंचुरी तो मैं नहीं होने दूंगी। आप ही ऐसे नहीं होता है, मुझे खेल बाबा अभी मुझे खेलने नहीं दे रही। क्या हो रहा है बेटा यहाँ? खेल रही हूँ, पकड़े पकड़े, कैच कैच। अच्छा खेलो नहीं, किचन में पुलाव रखा है, जाके उठा के लेके आओ। क्यों? भूख लग रही है तो अंदर चल के खाते ना, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी भूख लग अरे रही है। खाना नहीं है, तुम्हारी आंटी ने बनाया, कह रही थी जाके सिहाम के यहाँ दे के आओ। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बदमजा पुलाव बनाती हैं वो। अर्शी मेरा मतलब है कि आपका और डॉक्टर साहब का तो अच्छा ताल्लुक है ना,
क्यों इस तरह का पुलाव खिलाकर उनका अपना ताल्लुक खराब कर रहे हैं आप? मैं मामा को बताऊंगा, अब उनके बारे में बुरी बातें कर रही हैं। हाँ तो सच ही कह रही हूँ। वैसे भी अर्शी और साफ अहमद हमेशा सच कहती है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। अर्शी ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ जाके लेके आओ अंदर से, चलो जाओ। मैं नहीं जा रही भाई, मेरा मतलब है मैं आपको पुलाव ला के दे देती हूँ, आप खुद चले जाओ उनके घर। मैं वैसे भी मात का वेट कर रही हूँ, उसके काम से आई थी यहाँ। मात के काम को भी छोड़ो, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के गया तुम इससे तंग करोगी। अगर तुम्हारे पास कोई काम ना बचा तो जाके आंटी का दिल जलाओगी, और फिर शामित मेरी आएगी। आपको किसने बताया? जाओ जल्दी लेके आओ। हाँ मुझे नहीं जा, चलो नहीं जाना मुझे। चलो बेटा, 2 गेंदे जरा खेलो मेरी। आइए आइए साफ अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी? अल्लाह ठीक का है? शुक्र। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है यार। थैंक यू सो मच। ये पुलाव तुम्हारी आंटी ने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, सिर्फ वही तो हाथों से बनाती है, हमें तो हाथों से खाना बनाना आता ही नहीं है। अर्शी, सॉरी। स्पेशल तुम्हारे लिए भेजा है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कीजिएगा। पहले टेस्ट तो कर ले, क्या पता थैंक यू वापस लेना पड़ जाए भाई। हाँ हाँ कर लूंगा मैं टेस्ट। पहले आप ये बताएं, आपके लिए चाय बनवाऊं? चाय? ये चाय कहाँ से आई है? क्या मतलब के कहाँ से आई है? मैं रोज इस वक्त चाय पीता हूँ। तो उन्हें मालूम है वो रोजाना इसी टाइम पर चाय भिजवाते हैं? जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। श्याम, तुमने कहा था कि अपना घर रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। चलो मुझे घर दिखाओ। हाँ ठीक है अंकल, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले चाय तो आ जाए, अभी सिर्फ एक आई है। यार चाय बाद में पी लेंगे, चलो। नहीं नहीं, मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पे? नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं छोड़ के जाए, मैं साथ चलूंगी। चलें। क्या मतलब अकेले? भाई मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है, हम कोई बाहर थोड़ी जा रहे हैं। चाय बनाओ, ठीक है? चले मेरे साथ, आइए चलें। अच्छा तो ये कहाँ से आई है? देखा, सब सही बोलते हैं, या वाकई भूत है। ओए! क्या हो गया भाई? वो शुक्र है आप आ गए, मुझे लगा भाई कोई आ गया अचानक से, मैं डर गई। और वैसे भी इतना खौफनाक घर है, लगता है हर कोने से कोई ना कोई निकल कर आ रहा है। सॉरी, मेरा मतलब है वो आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं अब्बा के साथ क्यों आई हूँ, है ना? मैं आपको सॉरी बोलने आई थी, वो मानी ने इतना सब कुछ कह दिया आपको। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपको, मेरी वजह से आपको काफी बातें सुनना पड़ी ना इस। अरे इट्स ओके, खैर है, वो तो मेरा चलता रहता है, मुझे तो अब आदत हो गई। आपके लिए इसलिए बुरा लगा, मेहमान थे ना आप। रियली सॉरी। एक्चुअली मैं चाह रही थी आप मेरी अम्मी से मिल लें, ताकि आपको वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। मैं झूठ नहीं कहती। ओ बीबी, ना मुझे आपसे कोई लेना देना है, ना आपके झूठ से या सच से। अगर मुझे बुरा लगा तो सिर्फ ये कि आप मुझे बुद्धू समझती रही। हाँ तो सही तो समझ रही थी। श्याम बेटा, वो तुम्हारी आंटी की कमर में दर्द है, कोई बाम वाम लिख दो, ये मसाज कर देगी। जी अंकल, एक सेकंड, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ। ये है, ठीक है, डन। मैंने आपको ट्यूब का नाम मैसेज कर दिया, ठीक है? हल्के हाथ से मसाज कीजिएगा दिन में 3 मरतबा, ओके? ये आप इन्हीं को बता दें, क्योंकि मैं तो अपने घर चली जाऊंगी थोड़ी देर में। चले? चलो चल, ओके, बाय। थैंक यू बेटा। इतनी रूड केयर टेकर को साफ अंकल कैसे बर्दाश्त करते हैं? इमाद बहुत अच्छा है, हमारी अनुषी के लिए परफेक्ट मैच है, लेकिन वो अपनी नानी के हुक्म के बगैर नहीं चलता, उनकी बात मानते। और उसकी नानी तो कभी भी अनुषी के लिए नहीं मानेंगी,
क्या इमाद की मोहब्बत मेरी बहन के दिल का दाग बन जाएगी? नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को टूटता बिखरता नहीं देख सकती। मुझे इमाद से साफ साफ बात करनी होगी। इमाद अगर जमाने से नहीं लड़ सकता ना, तो फिर उसे अनुशी से दूर रहना होगा। कमर में ही नहीं दर्द, यहाँ कंधों में भी दर्द है मेरे। यहाँ पे दबा, ठीक तरह मसाज कर, बाम लगा मुझे। पापा, मामा मामा देखिए, मुझे ना ये चाहिए। अरे हाँ हाँ, यही मंगा के दूंगी तेरे अब्बा से। गला नहीं दबाना, इधर माथे पे बाम लगाओ और जरा भर के लगाना, बहुत दर्द है। तेरा सत्यानाश हो, क्या कर दिया, ये अंधा कर दिया मुझे। खुद ही तो कह रही थी कि भर भर के बाम लगाओ, अब लगाइए तो बर्दाश्त करे ना। ये तो नहीं कहा था कि आंखों में लगा दो, माथे पे कहा था। मसाज करना भी नहीं आता। भैया अब जैसे आएगा वैसे ही करूंगी ना। कुछ नजर नहीं आ रहा, तू हट यहाँ से, हट जा यहाँ से, जा जा। मसाज भी नहीं करना, जाहिल कहीं की। खबरदार मुझे नजर आई। तुम तो मार खाओ, मैं चिप्स खा। अरे अरे मामा, मैं हूँ। वो किधर गई? वो तो भाग गई मेरे चिप्स लेके। मेरा बच्चा, तुझे ज्यादा तो नहीं लगी? हाय तेरा सत्यानाश अर्शी, क्या किया? क्या करूं, क्या करूं? आइंदा अगर मुझे कुछ बोला ना, वही बाम मुंह में लगाऊंगी। यार बहुत फनी सीन था। कैसी चीज थी, तुम्हें याद है? I could not believe it. एक तो ये बालिश भर की लड़की, जो लड़का हाथ आ जाए उससे लटक के घर आ जाती है। कोई ना कोई तो फंसेगा जैसे। चलो मैं भी जरा देखूं नीचे, नीचे वाले पोर्शन की खबर तो लो, क्या गुल खिलाया जा रहा है। अनुशी, मैं लाहौर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं नहीं थैंक्स, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं खुद खैरियत से वापस आ जाऊं, यही तुम्हारे लिए काफी है? बिल्कुल। मेरी बात सुनो, तुम्हें खैरियत से जल्दी वापस आना होगा। तुम यहाँ होते हो ना, थोड़ा हौसला मिलता है, एक ढारस बनी रहती है कि हमारे खानदान में कोई तो है जिसमें थोड़ा शर्म, लिहाज, मुरव्वत बाकी है। ये तो बेचारा मुझे यहाँ छोड़ने आ गया, वरना पापा ने तो कहना था, ये लो अर्शी, पैसे पकड़ो, बस का किराया, सीधी घर जाना। ऐसे कहते। अब तुम क्या बैठी रहोगी या उसको कुछ चाय पानी भी पूछोगी? मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आज चाय पीने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे और चाची से मिलने आया हूँ। चाची से मिलने आना बेटा बस। हेलो आंटी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे आने से तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी खाला और अपनी नानी को बताकर नहीं आते हैं, है ना? सही पकड़ा है ना मैंने? अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो उन्हें पल पल की खबर दूं। वैसे भी ये चाची का घर है, जब चाहूँ आ सकता हूँ। ये की ना तुमने दोस्तों वाली बात यार। मत, तुम तो बेस्ट हो यार। वही तो मैं कह रही, अब तो अपनी अम्मा के जवान बच्चे हो गए हो, अपनी चाची से मोहब्बत भी बहुत करते। अरे आप ही आ गई, आए आप ही बैठे। हराम है जो दोनों बच्चियों ने इस बच्चे को बोर होने दिया हो। फुल एंटरटेनमेंट देती है भाई। कैसे हो बेटा? वैसे तो बिल्कुल ठीक था, किसी की बातें सुन के मूड खराब हो गया। किसी ने जरूर सच बोला होगा, सच कड़वा होता है ना। कुछ लोगों के पास कड़वी बात को भी सलीके से करने का हुनर होता है, लेकिन अफसोस ये हुनर कम लोगों के पास ही होता है। बाकी लोग तो अपने अंदर की कड़वाहट बाहर निकाल देते हैं। क्यों अर्शी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। बेटा अर्शी बता रही थी कि तुम लाहौर जा रहे हो। अच्छा, तभी। वैसे वहां पक्का पक्का शिफ्ट हो रहे हो क्या? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी वैसे। क्यों? मैंने क्या शहर का माहौल खराब कर रखा था जो मेरे जाने पर इतनी खुश हो रही है? इतना खुश तो आप कामिल अंकल के जाने पर भी नहीं हुई होंगी। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी नानी की वजह से कह रही थी। ओ नानी। यानी कि मेरी नानी ने माहौल खराब कर रखा है। बड़े अफसोस की बात है शगुफा आंटी, नानी के सामने तो आप बहुत मीठी बनती हैं और पीठ पीछे कैसी बातें कर रही हैं। उनको फसादन और झगड़ालू करार कर दिया।
मैं बताऊंगा नानी को। हाँ हाँ बिल्कुल बताना, नानी को भी तो जरा पता चले ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बल्कि कह रही थी। बात मत बदले, अगर नानी यहाँ होती ना तो खून की नदियां बहा देती। कामिल की कॉल आने वाली है, मैं जरा वो देख लूं और आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। खाना वगैरह खा के जाना। आप ही बढ़िया से डिश वगैरह बनाए ना, बच्चे को खाना खिला के भेजेगा, खिला के भेजे इसे। इनका इलाज तो मेरा ख्याल है अर्शी के पास ही है। कोई बात नहीं, चले मैं इससे नुस्खा ले लेता हूँ। व्हाट्सएप कर दोगी ना? हाँ ऐसा नुस्खा है ना मेरे पास, तुम याद रखोगे। इस लड़की का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा समझती क्या अपने आप को? मैं तो वो हूँ जिसने यूं चुटकियों में इसकी माँ का घर बर्बाद कर दिया था, अपनी बेटी की शादी करवा दी औसाफ के साथ। समझती है? हाँ? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम फिरदौस। हाय हाय, मेरा हाल क्या पूछती हो? मुझे तो बीमारियों ने घेर लिया है। हाय हाय, सूख के कांटा हो गई हूँ मैं। ना खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, कोई निवाला हलक से उतरता ही नहीं है। हाँ तुमसे एक छोटा सा काम था मुझे। वो मैंने एक लड़की के रिश्ते के लिए कहा था ना, काशवा के शौहर की बड़ी लड़की, उसके लिए। देखो फिरदौस, मेरी तो कोई लंबी चौड़ी डिमांड है नहीं, कोई सादा सा लड़का देख लो ना। अगर सादा सा नहीं मिलता तो बेशक कुरान सा हो, लेकिन उसकी फैमिली में ऐसी बात कोई जरूर हो कि लड़की और उसकी माँ इनकार ना कर सके। बस ये तो मेरा काम कर दो, बहुत दुआएं दूंगी। अब कोई रिश्ता मिले ना तो मुझे फौरन कॉल कर देना। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। तौबा है, इतनी बातें करती है, गला खुश्क हो गया मेरा। अल्लाह। क्या नाम था? फिरोज? वो तो लड़के का नाम है। फिरदौस। यहाँ हो गया कॉपी, यहाँ से हो गया डिलीट। इमाद, तुम कब आए बेटा? जब आप जब मैं क्या? अरे जब आप किचन से जूस लेने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हो गया नानू, आप इतना घबराई हुई क्यों है? कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? अरे बेटा, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी तुझसे? तू तो मेरा अपना बच्चा है। बस जूस लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं नानू, आप पिए, मेरा तो आपको देख के ही हो जाएगा। ओए वैसे तुम्हारी तो फ्लाइट थी, तुम गई नहीं? ओह शायद तुम्हारे दोस्त ने प्लान चेंज कर लिया होगा तुम्हें शादी पे बुलाने का। उसे किसी ने बता दिया होगा, खाता बहुत है, पेटू है पेटू। मेरी आज रात की फ्लाइट है, चला जाऊंगा आज ही। खुश हो? सुकून आ गया? हाँ बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें बुला के ना मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि उस मनोज ड्राइवर को देखने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। यार वैसे तुम आ गए हो, थैंक यू सो मच, लेकिन भूख भी होती है ना, कुछ भूख भी लगी हुई है, कुछ खिला पिला दो यार। जी जी मैं जानता हूँ, कुछ खाए पिए बगैर तुम कहाँ चलने वाली हो? बताओ क्या खाओगी? कुछ भी, इतनी भूख लग रही, तुम कुछ भी खिलाओगे ना मैं खा लूंगी। चलो क्या याद करोगी, आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं। बाकी वाह भाई, थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, अनुषी से बात हुई?
साहिर है, बात तो हुई होगी, बात किए वक्त कहाँ रहते हो? नहीं ज्यादा नहीं, कभी कभार गुजरती। अच्छा क्या पहन रहे हो, शलवार कमीज? नहीं, प्रॉब्ली 2 पीस ब्लैक कलर का। कैसा लूंगा? अच्छा लूंगा। बस सही है, सही लगोगे। अच्छी लूंगा। भाई भूख लग रही है, जल्दी लेके चलो। सबर कर लो, बस पास में ही है, आने वाला। बहुत मजे का सैंडविच है। तुम क्यों नहीं खा रहे भाई? अब दिल नहीं चाह रहा। तुमने 2 क्यों ऑर्डर किए थे? मेरा हिस्सा तुम अनुषी के लिए ले जाना। मेरा हिस्सा अनुषी, क्या बात है बॉस। अर्शी, एक बात करनी थी। तुमने मुझे इतने मजे का सैंडविच खिलाया। बोल बच्चे, जो बोलना है बोल, खुल के बोल। एक्चुअली कल जब मैं घर आया तो हनी किसी से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। हैं? किससे? अब पता नहीं, कोई फिरदौस नाम की खातून थी। मैंने नंबर नोट कर लिया है, पर तुम परेशान मत होना, मैं बंदोबस्त कर लूंगा, क्योंकि मेरी नानी तुम्हारे लिए कोई नेकी कर दे ये उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। पर हाँ, अलर्ट रहना, इसलिए बता रहा हूँ। थैंक यू जनाब। अलर्ट तो मैं हर वक्त रहती हूँ। तुम्हारी खाला और तुम्हारी नानी को शबे खून मारने की आदत जो है। नानी और खाला की खैर है, असल मसला है चाचू जान का। उनको अगर ये रिश्ता पसंद आ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो देखी ही जाएगी। अच्छा, अगर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा वैसा हुआ ना, मुझे कॉल कर देना, मैं शादी छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी दोस्ती पे ना मुझे बहुत फख्र है, तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। चलो इसी खुशी में मेरे सैंडविच का एक बाइट लो। मुंह कम खोलना प्लीज, छोटा बाइट। किस खुशी में? अरे इसी खुशी में, तुम्हारी नानी मेरी शादी करवा रही है अपने ख्यालों ख्वाबों में। मिठाई समझ के खा लो। खाओ खाओ खाओ, छोटा बाइट, छोटा बाइट। इतना बड़ा बाइट पूरा खा लो तुम, मैं नहीं खा रही जी। मुझे भी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी करनी है और धूमधाम से इतना बड़ा फंक्शन करूंगी, काशवा बाजी की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और खाला अम्मा, उनको तो जलन के मारे ना माली खौलिया हो जाएगा, देखना तुम। तौबा है भाई, एक तो आपकी भांजिया ना, आधी रात को भी इनको चैन नहीं है, अल्लाह की कसम। अच्छा ठीक है, तुम जाके देखो उन्हें, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। नहीं नहीं, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी? मेरी बात सुने, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। यार अनुषी, नींद आ रही है यार, मैं जा रही हूँ सोने। चलो उठो। अर्शी बस ये लास्ट चैप्टर कर लें, उसके बाद पक्का सो जाएंगे। बहुत ही कोई डरपोक हो वैसे तो, अकेले बैठ के तो पढ़ा ही नहीं जाता। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अर्शी आवाज कैसी थी? क्या हो गया? डर क्यों रही हो? बिल्ली होगी, जंप मारी होगी, कोई ना कोई चीज तोड़ दी होगी, और क्या। मैं देख कर आती हूँ। ये देखें कैसे लग रहे हैं ये, और ये। दरअसल मेरी जो सहेली है ना, उसके शौहर सुना रहे हैं। आप बस ना मुझे अगले महीने 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेज देना। 4.5 लाख? बाहर का गेट भी बंद नहीं है, मुझे मैंने बंद किया यार। ये इधर कुंडी लगा देती, रुक जाओ। हिल्लाली, तुम दोनों मेरे बंदूक के निशाने पे हो। जरा भी होशियारी दिखाई ना तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। या अल्लाह खैर, कैसी आवाज है? हद होती है, मैं तो थक गई हूँ अल्लाह की कसम। जरा चैन नहीं, आधी रात भी मियां बीवी सुकून से बात तक नहीं कर सकते। एक तो शर्म नहीं आती, हमारे घर में घुस गए, ऊपर से दिखा रहे हो। गोली मार दूंगा। चुप खामोश। अब्बा, अब्बा AK-47 लेकर आए। आज क्लाशनकोव से ढुस गोलियां पड़ेंगी ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। अपना मुंह बंद करो लड़की। बचाओ तुम। हैं? कौन सा अब्बा? कौन सी क्लैशनकोव? अरे हम जानते हैं, इस घर में सिर्फ 4 औरतें रहती हैं। अच्छा, जब पता है कि यहाँ 4 औरतें रहती हैं तो फिर भी पता होगा गरीब से गरीब तर औरतें रहती हैं। हम लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं, तुम लोग हमें लूटने आ गए हो। शगुफा देखो मेरी बात सुनो, तुम ये झुमके और ये कड़े दोनों फौरन वापस कर दो। नहीं नहीं, कुछ भी वापस नहीं हो सकता। अगले महीने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भेजो बस, और मैं सिर्फ जाके इनकी अकल ठिकाने लगाऊं। वापस नहीं होगा कुछ भी, पैसे भेजो। अरे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई।
अब अगर तू ज्यादा बोली ना तो तेरी भैंस हमारे पास मैं चाय बना के लाती हूँ। भाई वापिस आ, वापिस नीचे आ। ये माई किसको बोला है? ओ तुम तो कह रही थी कि गरीब औरतें हैं, ये क्या है? हाँ तो हम तीनों गरीब हैं, वो उनका नहीं पता, उनका मामला देख लो क्या करना है। जल्दी उतारो ये चूड़ियां और झुमके। नकली है। हाँ, हमें बेवकूफ समझती हो, जैसे हमें पता ही नहीं है क्या असली है क्या नकली है। जल्दी उतारो, जल्दी करो। जल्दी उतारे, अनुषी पढ़ रही थी, टाइम वेस्ट हो रहा है। और नाक वाला भी उतारो। जल्दी 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 उतारो। तो बड़ी मालदार औरत है, इसका कमरा चेक करना पड़ेगा। ए लड़की, चल तू मेरे साथ, क्या कमरा चेक करवा। चलो चलो आओ दिखाओ। अम्मी जाने दें, कमरा दिखा देती हूँ। पुलिस आ गई है। पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी। पीछे की तरफ से रास्ता है। हाँ, पीछे से रास्ता। बच्चू अब हालत टाइट हुई ना। ऐसा नहीं करो, जल्दी बता दो। क्यों डर लगा ना? वहां से रास्ता है, भागो जल्दी भागो। आएंगे आएंगे। हाँ अगली दफा चाय में जहर मिलाकर पिलाऊंगी तुम लोगों को। अल्लाह करे कि पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो और तुम लोग को गोलियां लगे वहां पे। अरे कब खत सलील आदमी मेरा जेवर तूने तुझे अल्लाह का वास्ता अनुषी क्या हुआ इसको? अनुषी चले गए वो लोग चले गए। पानी लेकर अनुषी वो लोग चले गए। मैं पानी लेकर आई। अनुषी मैं भाई इन्हीं आवाज से डर के बेहोश हुई है। मैं पानी लेकर आए। अनुषी अम्मी ले आए यार पानी, इनका तो रोना ही नहीं खत्म हो रहा है।